चरण को धनिये छुड़ायो खिन्ने लाख तड़ी डालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं। धनिजर खोलो बात तूने फलन वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। ये शरण मखना छोड़िए राखिए माहे नैनन निस्बत हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। जीवन दो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने धनिष देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम। श्री तेज कुमार श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रिया पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में करबद्ध प्रार्थना। आप सबके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। प्राणाधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, परमहंस महाराज श्री जुगलदास जी इतने मार्मिक ढंग से, इतने गहराई से, वास्तविकता से जो है कि जो इस पाती के अंदर, सीधे पाती के अंदर जो है श्री जी की पहचान, श्री प्राणनाथ जी की पहचान, हकी स्वरूप की पहचान कितनी गहरी पहचान है, कितनी बड़ी महिमा है, क्या वास्तविकता है, फिर दर्शाया हुआ। ऐसा तक किसने दर्शाया ही नहीं। फिर हकीकत में जो वास्तविकता है, फिर हकी स्वरूप की जो पहचान, जैसी शोभा साहिबी है, वैसा दर्शाया हुआ है। बता रहे हैं सुंदर शाह जी, आगे कह रहे हैं कि और जैसे बता दिया है कि श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि जो योगी हैं, योगी तो मेरे शरीर ही है, योगी मेरे शरीर है फिर, और जो योगियों में ज्ञानी योगी है फिर, लेकिन ज्ञानी योगी तो मुझे दुर्लभ हैं, लेकिन उससे भी आगे योगी भी हो, ज्ञानी भी हो, और जाकर करके जो है तपस्वी हो, फिर त्यागी हो, फिर और महा कहते हैं, कृष्ण खुद कहते हैं वो तो मुझे दुर्लभ है अपना। फिर योगी हो, ज्ञानी हो और तपस्वी हो, फिर वो मुझे भी दुर्लभ है। फिर वो आगे बता रहे हैं कितनी बड़ी महिमा है, वो जो स्वयं श्री कृष्ण गीता में दर्शाए हुए हैं। कहते हैं और जो वैष्णव भेष धर्म और ज्ञान, वैष्णव भेष धर्म और ज्ञान और त्याग वैराग्य सहित हुए, तो ऐसे जो वैष्णव है तो मुझको दुर्लभ है। ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन से गीता बता रहे हैं। और मैं वाक्य समान नहीं हूं, श्री कृष्ण कह रहे हैं। जो वैष्णव भेषधारी, मात्र भेषधारी हो, उसमें वैष्णव का धर्म का पालन करता हो, ज्ञानी भी हो और वैरागी भी हो, कहते हैं उसके समान मैं भी नहीं हूं। ऐसा कृष्ण कह रहे हैं। सुंदर सा सोचिए, बल्कि वाक्य चरण की जो रज में इच्छित है, कहते हैं ऐसे कि तो मैं चरण रज की इच्छा करता हूँ, चरण धूलि इच्छा करता हूँ फिर, और वाक्य चरण की जो रज है तो मोको पवित्र करत है। बोले से प्राणनाथ प्यारे की इतनी बड़ी महिमा है, तो भी मेहरबान जी ब्रह्मांड के धनी तो श्री मुख कर ऐसे कहते हैं। ब्रह्मांड के धनी माने विष्णु भगवान, जो 14 के मालिक कहलाते सुंदर सभी, वो ऐसा कह रहे हैं। अब तुम्हारी तुम जानो, और मेरे कहने का मतलब वह है कि तीनों तो अवतार मजकूर और 12,000 गोपी, जिनको भागवत में ब्रह्मशिष्टि परमहंस कहते हैं, जो 12,000 ब्रह्मशिष्टियां हैं, जिनको भागवत गोपी करके कहा, वो गोपी रूप में आई थी फिर,
वही ब्रह्मसिद्धि कृष्ण के संग गोपिका रूप थी। वही ब्रह्मसिद्धियां बता रहे हैं गोपियों के रूप में कृष्ण के साथ में थी ब्रिज गोकुल में। और वही ब्रह्मसिद्धि ने कलंक के साथ वही जो गोपियां ब्रजमंडल के अंदर जो है गोपी रूप में कृष्ण के साथ में थी। बता रहे महर्षि गिरिदास जी, वही गोपियां जो हैं निष्कलंक स्वयं जो है कि निष्कलंक के साथ में अजाति ब्रह्म स्वरूप हैं। अजाति अजात किसी जात में आते ही नहीं है और परम स्वरूप में आए हुए निष्कलंक अवतार के साथ में तीनों को ऐसे परमहंसों को, ऐसे अजात ब्रह्म शिष्यों को जो शूद्र या ब्राह्मण समान न लेखनो ये स्वरूप कैसे हैं कि कोटि ब्राह्मण क्षत्रिय कहते हैं ऐसे जो शूद्र जाति भले हों या ब्राह्मण समान ऐसे शूद्र जाति ब्रह्मंशों को जो है कि अगर भले शूद्र जाति ब्रह्मंश आए हुए ब्रह्म से रहे हैं उनको ब्राह्मण समान जो है कि अगर नहीं लिखते नहीं समझते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा कि कोटि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या इनके चरण रज और चरण से तरेंगे। कहते कौरव ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र, इन ब्रह्मशिष्टों के चरणामृत से तरेंगे। सुंदर साजी इन ब्रह्मशिष्ट की इतनी महिमा है। और ब्रह्मांड के जो जीव हैं जिनके गले में जाते ईमान, जो ब्रह्मांड के जीव सृष्टि हैं जिनके गले में जाति ईमान, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ठाकुर हूँ, ऐसा जाति का अभिमान जो गले में फंदा लगा हुआ है, रूपी फांसी आदि करके पड़ी, पहले से पड़ा हुआ जाति अभिमान का फंदा अभिमान, तीन फांसी को यही ब्रह्मसिद्धि काटते हैं। ऐसे जाति अभिमान जो किसी ने काट नहीं पाया, तो बड़े बड़े ज्ञानी जो है कि जाति अभिमान को काट नहीं पाए सुंदर साजी। लेकिन जो ब्रह्मसिद्धियां हैं, परमहंस हैं, इस ब्रह्म जो जाति के फंदे को, जाति अभिमान को काटेंगे, उनके जाति अभिमान होगा ही नहीं और सबको ब्रह्म रूप कर दें हैं और सबको ब्रह्म रूप बना देंगे एक आत्मज्ञान दे करके कि आत्मा न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र। आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप है। शास्त्र भी कहता सुंदर सही, आत्मा ये परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा के स्वरूप, परमात्मा ही आत्मा ही परमात्मा के स्वरूप है। आत्मा परमात्मा मात्र लीला का भेद है। राज्य लीला के बाद से ब्रह्म शिष्टों का तांत्रिक किया और वाणी में कह भी रहे हैं, हे रूहो तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जे मेरे दिल। हे रूहो तुम मेरे तन हो, कह रहे राजे तुम तो मेरे तन मेरे शरीर हो। अब सुंदर सर बताइए, जब राज्य की तन ब्रह्मशिष्टियां हैं तो ब्रह्मशिष्टि राज्य से अलग हो गई क्या? अलग हो ही नहीं सकते हैं। फिर जो राज्य की जात है वही ब्रह्मशिष्टों की जात कहलाएगी। जो सागर के जात और लहरों की जात, जो सूर्य की जात, किरणों की जात है, तो जो राज्य की जात और ब्रह्मशिष्ट की जात कहते हैं। सा और ब्रह्मशिष्टियां जो है बल्कि जो है जितने संसार के जीवों के अंदर रह के जाति के बंधन में पड़े रहे, ईमान फंसे रहे, सबको जो है कि बस एक आत्मज्ञान दे करके, ब्रह्म ज्ञान दे करके जाति ईमान से निकालेंगे, मुक्त करेंगे। और हे मेहरबान जी, एक और बात तो, एक और 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों के हृदय, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्रों के हृदय, चान प्राण, गोपनीय बात क्या रहे, अति सूक्ष्म कह तो हूँ। सुंदर सा ध्यान दीजिए, 4 वेदों का, 18 पुराणों का, 6 शास्त्रों का रहस्य जो राज है वो बता रहे हैं। सो मन चित बुद्धि दे के आत्म के श्रवण से सुनियो, मन से, बुद्धि से, चित से एकाग्र होकर के और आत्म दृष्टि से, आत्म भाव होकर के सुनना है आपको। सुंदर सा जी कि वेद शास्त्र पुराण में, वेद में शास्त्र पुराण में मकान स्थान 3 लिखे हैं। ब्रह्मशिष्टों का सृष्टि का मकान कहाँ है, स्थान कहाँ है, बताया लिखा गया है। एक तो परम धाम है, दूसरो धाम अक्षरधाम कहलाता है, तीसरो वैकुंठ कहलाता है। और तीनों स्थानन के 3 मालिक खाविंद हैं। तीनों परम धाम के, अक्षरधाम के और वैकुंठ के, तीनों के मालिक 3 है, अलग अलग है। परम धाम के अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म, और जो परम धाम वाले कौन है, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म श्री राज्य मालिक हैं। और धाम के जो मालिक हैं, अक्षरधाम के मालिक अक्षर ब्रह्म कहलाते हैं। अक्षरधाम के मालिक अक्षर ब्रह्म कहलाते हैं। और वैकुंठ के विष्णु भगवान मालिक कहलाते हैं।
अब इन तीनों की तीन सृष्टि है, सुंदर सा तीनों को तीन सृष्टियां हैं। परमधाम की परमधाम हमेशा हमेश अक्षत के संग ब्रह्म सृष्टियां 12,000 सही रहती हैं। परम धाम अनादिकाल से जो है कि 12,000 ब्रह्म सृष्टियां हैं वो अक्षर के अंग संग रख लीला करती हैं, और अक्षर ब्रह्म के संग में अक्षर की सखी महालक्ष्मी जी वो रहती हैं। फिर और विष्णु की जो सृष्टि है ये संपूर्ण संसारता को जीव सृष्टि कहते हैं। ये विष्णु के जीव है जीव सृष्टि कहलाते हैं। का तीन तीन के तीन के जो है तीन में से दो खाबंद और दो स्थान, दो सृष्टि अखंड विनाशी कौन, दो खाबंद में एक अक्षरातीत एक अक्षर ब्रह्म, और दो स्थान अक्षर परम धाम और अक्षरधाम, ये दोनों अखंड है सुंदर सा जी। तीसरा जो खाबंद वैकुंठ के जो मालिक विष्णु भगवान कहलाते हैं, वो मकान सहित, मकान में ब्रह्म वैकुंठ सहित सृष्टि सहित, और जिस सृष्टि सहित नास्ती है नाशवान है, झूठ है असत्य है। अक्षर ब्रह्म जो है तिनकी रंचक नयन को भ्रमण में कहते हैं। अक्षर ब्रह्म जो अक्षरधाम के मालिक कहलाते हैं, उन अक्षर ब्रह्म के रंचक नयन के मतलब थोड़ा सा आग की पलक झपकने में, खुलने में और मूदने में जो है कहते हैं जैसे जो एक ब्रह्मांड, जैसे एक ब्रह्मांड है ना 14 लोक, ऐसे अनंत कोट ब्रह्मांड है। कितना अनंत कोट, गिनती नहीं सुंदर सा जी। अक्षर के एक ही पलक समय, नेत्र के एक ही पल के करोड़ों हिस्से के अंदर कहते हैं ऐसे अनंत ब्रह्मांड जो है, करोड़ों ब्रह्मांड जो है अष्टावरण सहित और त्रिगुण के ब्रह्मा विष्णु सहित और सृष्टि के त्रिगुण की सृष्टि के से एक पल में अनंत कोटि ब्रह्मांड उपजत और खपत है। सुंदर सा सोच लीजिए। सहित सकल सामग्री की और वेद शास्त्र में तीनों सृष्टियों को तीन दृष्टांत दिए हैं। सहित सामग्री मतलब ब्रह्म धाम, हाँ ब्रह्म धाम जो ब्रह्म धाम ब्रह्म सृष्टियां हैं 25 पक्ष ब्रह्म धाम के हैं। इस सृष्टि अक्षर धाम की रहने वाली हैं, जिस सृष्टि वैकुंठ रहने वाली हैं। ये तीनों का जो है कि उदाहरण दे रहे हैं दृष्टांत परमहंस ब्रह्मसृष्टि करके लिखे हैं। ब्रह्मसृष्टि को परमहंस कर लिखा गया है, इस सृष्टि को बगुला करके लिखा गया है। जो बगुला होता है ना, बगुला सुंदर सा जी, बस वो क्या करता है, वो तो अपना दूध को पी लेता है लेकिन पानी को छोड़ देता है। जिस सृष्टि को कौवा चमगादड़ करके लिखा गया है, जिस सृष्टि कौवा, क्यों कौवा बस गंदा खाता है, कौवा काला बाहर भी काला अंदर भी काला ही होता है। फिर चमगादड़ देखिए, जैसा चमगादड़ को क्या होता है, वो तो अंधेरे से प्यार रखता है वे, तो उजाले से नफरत रखता है, उजाले में दिखाई देता ही नहीं है और अंधेरे में उसको दिखाई देता है। ऐसे जिस सृष्टि को जो कि कौवा चमगादड़ कहा गया, चमगादड़, और तीन के तीन भोग आहार है। ब्रह्म सृष्टियों का आहार अलग है, इस सृष्टि का आहार अलग है, और जिस सृष्टि का आहार भोग अलग है। ब्रह्म सृष्टि का भोग आहार प्रेम है, ब्रह्म सृष्टि का भोग आहार प्रेम है। लोगों के अंदर तो प्रेम करते ही, प्रेम लेते हैं, प्रेम देते हैं। प्रेम के सिवाय उनके पास और कुछ होता ही नहीं, सिर्फ प्यार ही प्यार होता उनके पास होता है। परम धाम को ध्यान है, और ध्यान किसका है, मात्र परम धाम को ध्यान करते हैं। प्रेम उनका आहार है और ध्यान उनका परम धाम है। ध्यान के विषय परम धाम को ध्यान करते हैं, उनका ध्यान सदैव परम धाम में ही रहता है और कहीं रहता ही नहीं है। और इसी श्री को भोग आहार ज्ञान कांड है। जो इसी सृष्टि है उनका क्या पहचान, वो वाणी को खूब पढ़ेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे, ज्ञान कांड और भक्ति करेंगे, भक्ति भी करेंगे, फिर भजन भी करेंगे। फिर एक तो ग्रंथों को पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना, वाणी को पढ़ना और भक्ति करना है, इस सृष्टि का ज्ञान है। जिस सृष्टि को भोग आहार क्या है, कर्म कांड और विषयानंद है। कर्म कांड करेंगे, शरीर से बस कर्म कांड करना है, और दूसरा विषयानंद मतलब विश्व में अपना बस आनंद सुख मानते हैं, विषय में ही अपना सुख मानते हैं। फिर और तीन के तीन पहुंच हैं, तीनों सृष्टियों के तीन पहुंच हैं। ब्रह्म सृष्टि के पहुंच परम धाम लो है,
ब्रह्म सिद्धि पहुंच परम धाम तक है। और जो लोग अपने ठिकाने न पहुंचे तो लोग खोज पार की उसकी न थके। जब जो ब्रह्म सिद्धि है, जब तक परम धाम नहीं पहुंच जाएंगे, परम धाम का ज्ञान नहीं मिल जाएगा, तब तक जो है कि वो खोज से थकेंगे नहीं। कलश ग्रंथ के अंदर ने फरमाया हुआ, खोज आगे ना थके जो लोग पार के पार, नित खोजे चरणी चढ़े, नित नए नए करे विचार। ये ब्रह्म सिद्धियों के लक्षण है। जब तक पिया से मिलन नहीं हो जाता है, परम धाम को जान नहीं लेते हैं, पाने तब तक उनको खोज करते ही रहेंगे, खोज करते रहेंगे फिर। और वैकुंठ और धाम के ज्ञान में शांति वाको कबू न होवे। जो ब्रह्म सिद्धियां परम धाम की आत्मा कराती सुंदर, जो कोई परम धाम की है, उनका पहचान बता रहे हैं, इस संघ का लक्षण बता रहे हैं। उनको तो जो है कि चाहे अक्षरधाम का ज्ञान या वैकुंठ के ज्ञान को तो शांति मिलेगी नहीं। कितना भी अक्षरधाम का ज्ञान होगा, बेहद मंडल का ज्ञान होगा, जो बेहद मंडल चारों पाद कराते हैं, अव्यक्त ब्रह्म है, सविल ब्रह्म है, किल ब्रह्म, सत्य ब्रह्म है, ये कितना भी गहराई में चले जाए लेकिन संतुष्टि हो गई नहीं भी। ये तो केवल परम धाम की चर्चा, परम धाम की शोभा, परम धाम 25 विजरण, परम धाम का ही ज्ञान, बस उसमें रुचि रखते हैं। कहते हैं और वैकुंठ ज्ञान तो बिल्कुल ही उनको शांति मिलेगी फिर। और इस जो स्त्री सृष्टि वाला है, सो वैकुंठ सुनने में कभू ना रहे। जो स्त्री सृष्टि है वो वैकुंठ के ज्ञान के अंदर, और जो है कि ये कभी भी जो कि नहीं रहे वैकुंठ के ज्ञान में या शून्य निराकार के ज्ञान के अंदर कभी फंसेंगे, रुकेंगे नहीं। और जब तक अक्षर ब्रह्म को नहीं जान जाएंगे, अक्षर धाम को नहीं जान जाएंगे, तब तुमको शांति चैन नहीं आएगा। चाहे सो होवे, चाहे सो होवे, और जो जिस सृष्टि है चाहे जो भी होवे, लेकिन जो स्त्री सृष्टि है वो तो जो है कि कहीं भी वैकुंठ के निराकार ज्ञान में रुकेंगे ही नहीं, फिर उनको आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। फिर जो जिस सृष्टि है सुंदर सा जी, ताकि जीव की पहुंच वैकुंठ लो है। जिस सृष्टि की पहुंच वैकुंठ तक है सुंदर सा जी, उसको वैकुंठ से आगे कोई कोट उपाय से चलाए चाहे वैकुंठ से आगे कभू न चले। फिर जिस सृष्टियों को जो है कितना भी अगर वैकुंठ से आगे का रास्ता बताया जाएगा, ज्ञान बताया जाएगा, उनको समझ आएगी नहीं, समझ आएगी नहीं, फिर उनको समझ आएगी नहीं और आगे जा भी नहीं पाएंगे, छोड़ ही नहीं पाएंगे 14 लोक की कर्म कांड को, पूजा को, पाठ को छोड़ ही नहीं पाएंगे। फिर भले तारतम्य ले लेंगे, देवी का पूजा, देवता का पूजा, पानी पत्थर की पूजा, जो कर्मकांड नहीं छोड़ पाएंगे। तो यह तीनों की पहुंच के पहचान, सुंदर सा ये तीनों सृष्टियों की पहुंच के पहचान। अब एक और अलौकिक बात सुनो सुंदर सा जी, ध्यान दीजिए। अब एक अलौकिक बात कर रहे हैं मास्टर जुगललाल जी, जहां कारण अक्षरातीत माया संसार जो है, जिसके वास्ते, किस वास्ते, किस कारण से इस रचना, संसार रचना राज्य ने किया हुआ है, बता रहे हैं। तो परमधाम में जो सखियन हती, जो परमधाम में 12 ब्रह्मस्त्रियां रहती थी, तिनको प्रेम का बड़ा गर्व था। उन ब्रह्मस्त्रियों को प्रेम का बड़ा गर्व था, मेरा प्यार ज्यादा है, हम राज्य से ज्यादा प्यार करते हैं, हम आशिक थे। फिर ये अनादि काल से ब्रह्मस्त्रियों के अंदर अपने प्रेम का गर्व था, अहंकार था कि हमारो प्रेम आपसे बड़ा है। बार बार राज्य से जो है कि जब कभी यदा कदा राज्य में इकट्ठा होते हैं, श्याम आदि सखियां इकट्ठा होती हैं, तो राज्य कह देते हैं भाई मैं आशिक हूँ, मेरा प्यार ज्यादा, मैं आशिक हूँ, मैं प्यार बहुत ज्यादा करता हूँ तुमसे, श्याम आदि से सखियों से। श्याम आदि को बर्दाश्त नहीं होता, न रूह को बर्दाश्त होता है बात है। श्यामा जी कहती है राज्य चुप रहो, प्यार तो हमारा ज्यादा है, हम प्यार करते हैं आपसे, रूह से प्यार करते हैं। सखिया कहती आप दोनों चुप रहो, प्यार हम 12,000 का ज्यादा है। ये संवाद इस करवत कहलाता है ना, अनादि काल से परमधाम में था सुंदर सा जी, चलता रहा। कहते हैं और प्रेम बड़ा था अक्षरातीत माशूक का, लेकिन प्रेम किसका था? अक्षरित का, अक्षर जो माशूक कहलाते हैं। और सखिया जानती थी कि अपना बड़ा, सखिया क्या जानती? नहीं प्यार तो हमारा बड़ा है। राज्य कहते नहीं प्यार हमारा बड़ा है, श्यामल कहते नहीं प्यार तो हमारा बड़ा है। तीनों के अंदर ही संवाद चलता रहता था। तब परसोत्तम प्यू ने कही कि हे सखियो हो, प्रेम प्रीत के पहचान तो सुख आनंद में नहीं होती है। राज्य ने कहा सखियो,
जो प्यार की पहचान है, प्रेम की पहचान, किसका प्यार ज्यादा किसका कम, कौन किससे प्यार करता है, वो तो सुख और आनंद में नहीं होता है। जब दुख आता है, संकट आती, मुसीबत आती, तब पहचान होता है फिर किसका प्यार ज्यादा है किसका कम है। प्रेम प्रीति की पहचान तहाँ होती जहां कोट बला, कहाँ होती पहचान, ध्यान दीजिए सुंदर सा जी। प्रेम के राज्य के प्रति किसका प्यार ज्यादा है किसका कम है, धनी से प्यार करते नहीं करते हैं, वो पहचान प्रेम की कोट बला, बला माने संकट, मुसीबत, विपदा, आपत्ति और मुश्किलें होती हैं। जब करोड़ों संकट आ जावे, मुसीबत आवे, सारा संसार दुश्मन हो जावे, फिर वहां होती है प्रेम जो है, वहां राज्य को याद किया जाए। उस दुख में, संकट में, मुसीबत घर में जो राज्य को याद करें प्यार में, वो प्रेम सच्चा कहलाएगा। ऐसा होता नहीं है सुख में, होता ही है क्या, बस दुख आते ही ईमान हमारा गिर जाता है। सुंदर सा दुख आया नहीं, बस भागने लगते, राज्य छोड़ करके इधर उधर भागने लगते हैं प्रेम, ऐसा होता है। लेकिन वो प्रेम सच्चा नहीं कहलाएगा। कहाँ प्रेम प्रीति की पहचान होती है, कहाँ, जब मुसीबत में संकट में होती है। ताते जो तुम मेरी पूरी आशिक हो, राज्य कह रहे हैं हो, अगर तुम मेरी पूरी आशिक हो तो माया में जाओ, माया में जाओ, और माया में जाए कि कोट दुख और बला विपदा में न भूलो। माया में जाकर करोड़ विपदा, विपत्ति, संकट, आप बीमारी आ जावे और उसमें मुझे न भूलोगे। और कोट राज्य, और क्या, कोट राज्य, बादशाहियत, वैकुंठ का राज्य क्यों न मिल जावे, बादशाह का पद मिल जावे, बादशाहियत के सुख में न भूलो तो तुम मेरे सच्चे आशिक हो, ऐसा राज्य ने कहा हुआ। चाहे करोड़ों मुसीबत, करोड़ों संकट आपदा आ जावे, चाहे जो कि वैकुंठ का राज्य ही क्यों न मिल जावे, लेकिन किसी भी परिस्थिति में अगर धनी को, राज्य को न भूलें तो राज्य का तुम मेरे सच्चे आशिक कहलाओगे। और नहीं तो मैं आशिक हूं और तुम भूल गए तो मैं आशिक हो जाऊंगा फिर। और जो तुम मेरे मासूक हो, और तुम मेरे मासूक हो, तब सखी ने कबूल करी कि बहुत अच्छी है। सखी ने स्वीकार कर, ठीक है राज्य में देख लो परीक्षा लेकर के, जो हम तुम्हारे आशिक न हुई हैं, सखिया कह रही है हे राज्य में, अगर हम आपके आशिक नहीं होंगे और तो हमारे हमारे तुम हमारे न हुई हैं तो हम और हमको माया उलझाए रखे हैं। ठीक है, सखी ने कह दिया, अगर हम आशिक नहीं होंगे, आपके नहीं होंगे, फिर हमको माया उलझाए रखेगी, फंसाएगी और भुलाए रखें। और जा हम तुम्हारे साचे आशिक हुई हैं तो हमको माया कभू न भुलाए हैं। हे धनी, अगर हम आपके सच्चे आशिक होंगे तो माया कभी मुझे भुलवा नहीं, अगर हम माया हम भूलेंगे ही नहीं, फिर भटकेंगे ही नहीं, फिर आपको छोड़ेंगे ही नहीं। हाँ, आपके आशिक नहीं होंगे, अवश्य में हम भटक जाएंगे, भूल जाएंगे आपको। तब अक्षर भरतार ने क्या कहा, अक्षर भरतार ने कही कि उस माया में तुम लाखों विषो, विषो माने लाखों तरह से, लाखों उपाय से भूल जई हो। राजे ने पहले कह दिया था तो भूलना ही भूलना है। जब राज्य ने कही दिया तो भूलना ही भूलना, फिर कह दिया बेसहोतर, मतलब हर तरह से तुम्हें भूल जाओगे। मेरा प्यार भूल जाएगा, मेरा स्वरूप भूल जाएगा, मेरा लाड़ भूल जाएगा, और मेरी शाही भूल जाएगी, मेरा सब कुछ मेरा भूल जाएगा, मेरे से तुम्हारा रिश्ता कितना गहरा है सब भूल जाएगा। हर तरह से हम राज्य को भूल जाएंगे, बताया हर तरह से तुम मुझे भूल जाओगे। तुम कहा उस माया में मैं भेख बदल के आया हूँ, राजी कह रहा है उस माया के अंदर जो हम भेख बदल के आएंगे। परम धाम साक्षात राज्य जा नहीं सकते हैं, फिर भेद बदल के आए हैं, मतलब जो कि मनुष्य तन धारण कर करके आएंगे। और आप अपनी पहचान सबन को दी हो, और चर्चा करके वाणी के द्वारा तमाम धर्म ग्रंथों का प्रमाण साक्षी दे करके अपनी पहचान हम कराएंगे। कुरान की साक्षी देंगे, फिर वेदों का साक्षी देंगे, फिर और संतों की वाणी के साथ हर ग्रंथों का प्रमाण देंगे। फिर इतने कह के, और एक जो फरिश्ता है, इतना तो कह दिया राज्य ने। अब एक फरिश्ता कौन, अजाजिल, जो विष्णु भगवान कहलाते हैं, अजाजिल कहलाते हैं। 300 अंतर्गत गुपित हुक्म कियो। आय है राज्य में सुंदर सा जी देखिए कि राज्य ने जबराया, जो अजाजिल फरिश्ता कहलाता है,
वो अंतर्गत में अजाजिल के विष्णु के अंतर आत्मा में राजा ने हुक्म कर दिया। हुक्म क्या कर दिया है? और सिखापन दियो कि हे फरिश्ते, राजी फरिश्ते, राजी से क्या, हे फरिश्ते मेरे, मैं अपने साचे आशिकों को तेरे शहर में भेज देता हूँ। राजी ने अजाजिल कह दिया, हे अजाजिल, अपने मैं आशिकों को तुम्हारे शहर में भेज रहा हूँ। अपनी जो आशिक, मेरे ब्रह्मशिष्ट आशिक कहलाती हैं, उनको तुम्हारे शहर भेज रहा हूँ। सो ते कोट उपाय करके भुलाए हो, करोड़ों उपाय कर करके जो मेरी आशिक तुम्हारे शहर में जा रही हैं, उनको भुलवा देना। जैसे भी हो, करोड़ों उपाय करके उनको भुलवाना है। जैसे तैने 14 भुवन को भुलवाए रखे हैं। हे अजाजिल, जैसे तुमने 14 लोक के ऋषि मुनि पी पैगंबर तीर्थंकर अवतार जितने भी हैं, सबको भुला रखा है। किसी मेरी पहचान होने देते ही नहीं, करने देते ही नहीं हो भी। ये फरिश्ते मेरी तेरी माया, हे मेरे तेरी माया में एक तो तेरी सृष्टि है। राजी कह रहे हैं, फरिश्ते अजाजिल, एक तो तेरी माया में तेरी सृष्टि जिस सृष्टि है, और एक मेरी सृष्टि ब्रह्म सृष्टि है। तिनकी यही चिन्हार है। क्या चिन्हार है? तुम्हारी सृष्टि का चिन्हार क्या है? हमारे ब्रह्म सृष्टि चिन्हार का पहचान क्या है? कि जो तेरी माया में भूल जावे अजाजिल, जो तेरी माया में भूल जाएंगे, 14 लोक के सुखन में भूल जावे, 14 लोकों के सुख में ऐश्वर्य में भूल जावे, वह तेरी सृष्टि है। राजी कह रहे हैं, 14 लोकों के सुखों में जो भूल जावे, वो तेरी सृष्टि है। फिर और जो 14 भवन के भोग सुख में न भूले, 14 लोकों के, मृत्युलोक की नहीं सुंदर साजे, स्वर्ग की, वैकुंठ की, 14 लोकों के सुखों में जो न भूले, वो मेरी सृष्टि है। बोलो से प्राणनाथ प्यारे की ये पहचान। तब ऐसे हुक्म पाए कि वह जो अजाजिल फरिश्ता है, जो अजाजिल फरिश्ता विष्णु भगवान है, ताने जो कछु इन अष्टावरण ब्रह्मांड के भीतर है, अष्टावरण माने अष्टावरण ब्रह्मांड के भीतर जो कुछ है, सो सब अजाजिल फरिश्ता ने छल रच्यो है। इस अष्टावरण से घिरे हुए 14 लोक के अंदर जो है कि सब अजाजिल विष्णु भगवान ने जो है कि सब छल रूप ही बना दिया हुआ है। छल ही छल भरा हुआ है, धोखा ही धोखा भरा हुआ है। ऊपर से देखने में कुछ और है, अंदर में कुछ और है। ऊपर से मिठास है, अंदर जहर भरा हुआ है इस संसार के अंदर। और दिन रात प्राणी को झूठी गफलत में उलझाए रहता है। ये 14 लोग, स्वर्ग है, वैकुंठ है, जितने भी 14, ये 14 लोग के जितने भी देवी हैं, देवता, सब के सब 14 लोग के प्राणियों को बस भुलवाए रहते हैं। स्वर्ग का सुख प्रबंध कर करके, बैकुंठ से आपको मुक्ति की प्रबंध कर करके बस भुलवा देते हैं। फिर माता पिता कैसे भुलाते हैं? माता पिता पुत्र कलत्र भैया बंधु कुटुंब परिवार सगे सहोदरे सजन संबंधी, सज्जन संबंधी यार दोस्त राजा रंक अनंत कोट विषय सुख राज पाठ सुख संपत्ति सोना रूपा जागा जिमी देह गृह ओ विलास जात ज्ञात देह मद को राज मद को आदि के सकल मद स्त्री की सुंदरता, यह माया। इस माया जो है कि अजाजिल ने जब बुलाया, स्त्री की सुंदरताई और 33 कोट देव आप ही भयो है। खुद विष्णु भगवान 33 देवता के रूप में खुद ही हो गए। इतनी बड़ी फौज बना लिया ब्रह्म भुलवाने के लिए, ब्रह्म शिशु को भुलवाने के लिए। सुंदर सा देखे थे कितना राजन उपाय किया हुआ है। और ज्ञान ध्यान माया के भीतर कहते हैं कि यहाँ जो है माता हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, कलत्र हैं, भैया भाई हैं, बंधु हैं, कुटुंब परिवार सगे संबंधी हैं, और यार दोस्त है, राजा रंक अनंत कोट विषय सुख है, राज पाठ संपद सोना चांदी है, जमीन है, मकान है, जिमी है, घर है, शरीर है, और भोग विलास है, जाति का ज्ञान है, जाति का ज्ञान है, शरीर की सुंदरता का अभिमान है, और राजमद है, और आद्य के सकल मद स्त्री की सुंदरताई में 33 कोट देवता आप सब विष्णु भगवान बने हुए हैं। सब विष्णु भगवान ही धारण किए ठगने के लिए। फिर जैसे भोले शंकर भगवान को जब मणि रूप भगवान विष्णु धारण किया था ना छलने ठगने के लिए, वैसे जगह ब्रह्मशिष्टों को जो छलने की ठगने के लिए विष्णु भगवान ही रूप धारण किए हुए हैं।
और ज्ञान ध्यान माया के भीतर को, और कुल तीर्थ, यहाँ तक ज्ञान है ध्यान है माया के भीतर को जो ज्ञान ध्यान है, कुल तीर्थ अष्टविध की और अष्ट धातु की मूर्ति, अष्ट धातु की मूर्ति हैं, सब अजाजिल का छल है। सुंदर सा जी, अजाजिल विष्णुवान ने विष्णु को छलने ठगने के लिए खुद ही जो कि अष्ट धातु की मूर्ति बना हुआ है। और अजाजिल को जो स्वरूप है, और अजाजिल को जो कुरान में कुल किताबन में खुदा का दुश्मन, सारे ग्रंथों के अंदर जो है कि खुदा का दुश्मन अगर बताया किसी को, अजाजिल को बताया हुआ है। अजाजिल खुदा का दुश्मन, कुल दुनिया का दुश्मन करके लिखा हुआ है अजाजिल, कि जब खुद खसम अजक्षरात इन जमीन में उतरेगा, अक्षरातीत ब्रह्म जय जब संसार की जमीन में उतरेंगे और तख्त पर बैठेगा, उस वक्त अजाजिल राह मारेगा, प्राण चरणों में किसी को आने देगा ही नहीं, फिर ईमान विश्वास नहीं पैदा होने देगा, फिर नाना तरह से धोखा है, संशय है, भ्रमित कर देगा। फिर सो खावंद तख्त पर आए के बैठा, वो खावंद से प्राण आकर के श्री 5 पद्मावती धाम श्री बंगला दरबार के अंदर विराजमान हो गए, विराजमान हो गए हैं। और अजाजिल भरिया भर राह मार, और अजाजिल विष्णु अपना काम कर रहा, पूर्ण रूप से अपना काम कर रहा है, सारी दुनिया को तो धोखा दे ही रहा है, ठग ही रहा है, ब्रह्मशिष्टों पे छल रहा है, ब्रह्मशिष्टों पे छल रहा है। फिर इस स्वरूप के मिलने में जो सुख है, ताकि आगे का इस कौन श्री प्राणनाथ जो अक्षरात है, पूर्ण ब्रह्म के हक्की स्वरूप अल्लाह ताला के स्वरूप से प्राणनाथ जी कहलाते हैं। ऐसे अल्लाह ताला के हक्की स्वरूप से प्राणनाथ जी में कितना सुख है, कितना आनंद बताते हैं। ताकि आगे सप्तदीप श्री प्राणनाथ जी के सुख के आगे 7 दीपों का 9 खंडों को जो राज का सुख है, सो झांझी कौड़ी जानियो सुंदर सा, झांझी में झूठी कौड़ी, कौड़ी होता है ना, सफेद कौड़ी होती है, कौड़ी के बराबर है। ऐसे से प्राणनाथ जी के इतना अपार चरण में अपार सुख है, अखंड सुख है। लेकिन आपसे प्राण सुख के सामने जो है कि जो 14 लोकों का, सप्तदीपों का, 9 खंडों का एक कौड़ी के समान है। सुंदर सा जी, जैसे अमोलक चिंतामणि की आगे कांच को टुकड़ो, अमोल अनमोल चिंतामणि के सामने कांच का टुकड़ा क्या कीमत रखता है। सो अजाजिल ने सबको अपने छल स्वरूप में उलझाए रखे है। ऐसे अजाजिल विष्णु ने ये छल रूपी दुनिया के अंदर 14 लोकों के रूप में जो विष्णु भगवान खुद ही छल रूप बना हुआ है, ठगने के छलने के लिए। भी काहू को राज्य में ये विष्णु भगवान अजाजिल, काहू को राज्य में, काहू को बादशाही में, काहू को अधिक धन चोखे में, काहू को स्त्री सुंदर में, काहू को अधिक पुत्र में, काहू को अधिक कुटुंब परिवार में, काहू को जातीय हिमान में, कुल हिमान में, काहू को कर्म कांड में, काहू को अपनासा कांड, काहू को ज्ञान कांड में, काहू को विद विद की निंदा में अजाजिल ने उलझाए भुलवाए रखा है। देख रहे सुंदर सा, निर्विष अमृत को जो स्वरूप का, निर्विष विष रहित अमृत को जो स्वरूप महा उज्जवल अति पाक पवित्रता को जो अजाजिल ने विस्वरूप करके सबको दिखाया और निंदा कराई है। कौन कौन है? अति उज्जवल निर्विष विश्व अमृत के समान जो स्वरूप से प्राणनाथ जी का है, अक्षर ब्रह्म का है, हक्की स्वरूप का है, महाउज्जवल है, किसी प्रकार कलंक दाग है ही, निष्कलंक कहलाते हैं, पाक है, पवित्र हैं। ऐसे पाक पवित्र महाउज्जवल हक्की स्वरूप से प्राणनाथ जो अक्षरातीत हैं, कहते हैं इनको कैसा दर्शाया है? विश्वरूप कर करके सबको दिखाया है, निंदा करते हैं। और बैर बधाया है, और सबके अंदर बैर पैदा कर दिए, प्राणी से बैर पैदा कर दिया, नफरत पैदा कर दिया साजिन। सो आप ही तो मून रूप होकर तापे निंदा बैर को कर्म कराए हो। खुद अजाजिल विष्णु भगवान जो है मौन होकर के जो है कि बस प्राणी की निंदा करवा रहा है, निंदा बैर कर्म करवाता। और आप ही 3 वर्ष के ऊपर 10 वर्ष के भीतर महाभूलन, 3 वर्ष के ऊपर मतलब
जब से प्राणी पन्ना जी में आ जाएंगे और 10 रसों खेल से हो से विनोद कई यहाँ से सबके पूर्ण कर से ठाट। इस 10 वर्ष के अंदर 1740 में श्री प्राण थे, 1740 से और 43 या 10 वर्ष के अंदर जो है कहते हैं महाभूलन और महाशर्मिंदगी की आग में जलावेगा। क्योंकि 10 वर्ष के अंदर जो है कि ब्रह्म सिद्धों की जागनी बताई गई है। पूरी वाणी उतर जाती, सुंदर सा पूरी वाणी उतर जाती है। वो कहाँ, वो खिलवत, वो परिक्रमा, वो श्रृंगार, वो सागर ग्रंथ है। खिलवत में, परिक्रमा में, सागर में, श्रृंगार में सारा परम धाम ही उतर आया हुआ है। सारा सुख परम धाम को तो सारा ऐश्वर्य राज्य का आ गया है। संपूर्ण सुखों के साथ राज्य आ गए हुए हैं। कहते हैं अब ये जब पहचान लोगों को होगी फिर कि हाँ अक्षराधि राज्य में क्या लेकर जाना आए हुए हैं, तो सब सब जलेंगे और हाय हाय और तौबा तौबा करेगा। कौन? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान को जब जानकारी हो जाएगी फिर तब जाकर विष्णु भगवान भी हाय हाय करेगा, तौबा तौबा करेगा और हाथ से हाथ घिसेगा और अपनी भूलन की आग में जलेगा कि हाय हाय मेरे हाथ आयो अखंड धन गयो। ऐसा अखंड धन, ब्रह्म ज्ञान, तात्म ज्ञान, दिव्य ज्ञान आया था, वो चला गया। और डाह के आंसू जलेंगे, और डाह मने जलते हुए आंसू बस चलेंगे, गिरेंगे। आगे मौला तो बड़ा मेहरबान है, आगे मौला तो से प्राणनाथ जी बड़े मेहरबान, बहुत बड़े मेहरबान। आगे में जलाए पीछे इनको भी अखंड मुक्ति देगा। और ऐसे जो कि पश्चात अग्नि में जला कर करके इन गुनहगारों को भी जो है कि जैसे विष्णु भगवान के जितने भी जीव सृष्टि है सबको अखंड मुक्ति देंगे श्री प्राणनाथ जी। कोई अखंड मुक्ति दे नहीं पाया। फिर बहुत बड़े बड़े अवतार आए हैं, बड़े बड़े पैगंबर दुनिया के अंदर आए हैं, लेकिन अखंड मुक्ति आज तक कोई दे ही नहीं पाया है। वो अखंड मुक्ति श्री प्राणनाथ जी देंगे। और हे मेहरबान जी अब वह समय बहुत नजदीक पहुंचा है। मां जोला से कहते हैं वह समय बहुत ही नजदीक आ गया है। ताते तुम पर अति कृपा करके अपनायत करके लाड़ प्यार कर करके हो। कहते हैं आप सर्व कृपा करके अपनायत कर करके लाड़ प्यार करके तरफ तुम्हारे सैन्य इशारत करी है। आपकी तरफ इशारा किया गया है, सुंदर संकेत किया गया है। प्रभु उस माफक ज्यों का समुद्र से एक लहर तामे सर्व बातों का मतलब यह है जैसे समुद्र के एक ही लहर के अंदर समुद्र का सारा स्वाद आ जाता है। वह समसया सर्ववेद शास्त्र को जीव है और अमृत वेला घर। अब ये जो समय आया हुआ है, जो वक्त मिला हुआ, कहते हैं ये जो है कि बस सबका जीव है, अमृत बेला घड़ी है, सर्व सिद्धि योग है, सब संपूर्ण है कि चाहनाओं को सिद्ध करने का संयोग आया हुआ है, सारी चाहें पूर्ण करने का वक्त आया हुआ है। सो ऐसे समय में तुम राज सुख, ऐसे समय में वर्तमान समय के समय में राज सुख, देह सुख, धन सुख, स्त्री सुख, पुत्र कलित्र सुख, कुटुंब परिवार सुख, लोक बड़ाई के सुख में मत अटको। सुंदर सा जी किसी प्रकार के सुख लट करने का, फंसने का समय नहीं, वक्त नहीं है। बहुत बड़ा सुख चला हाथ से चला जाएगा, अखंड सुख आया हाथ में चला जाएगा। ये संसार के सारे तुच्छ सुख है, सुख तो है ही नहीं है, सब दुख दुख तो ही वाले हैं। क्षण मात्र जब तक संसार सुख संजोग है तब तक सुख हो तो लगता है अज्ञानता का, लेकिन परिणाम में वो दुख ही देते हैं। ये संसार के सुख सुंदर, इससे कहते हैं ऐसे संसार के सुखों में आपको अटकाना नहीं है, भूलना नहीं है। ये तो झूठे क्षण मात्र के हैं। ये संसार के सुख 14 लोग के सुख क्षण मात्र के हैं। तुम इन हुक्म और शक्ति और धन और गरीबी निचाई लेके इस बस ये राज्य का हुक्म है। मजूदा जी कहते हैं कि हुक्म मान करके शक्ति दिल को कठोर करके, धन है गरीबी है, धन गरीबी निचाई ले करके बस सतगुरु को ढूंढो। ऐसे सदगुरु ढूंढो, तलाश करो और ढूंढ के पूर्ण निश्चय करके उनके चरण कमल सो अपनो जीव आत्म बांधो। आप वैसे सदगुरु को ढूंढ कर करके अपने बस उनके सदगुरु चरणों से अपने जीव को बांध दो। ऐसे सदगुरु चरणों को नहीं छोड़ना है, उन चरण कमल पे अपना तन मन
धन कुर्बान करो। ऐसे सदगुरु को पाने के बाद उन सदगुरु के चरणों पर अपना तन भी, मन भी, धन सब कुछ कुर्बान कर, सब कुर्बान करना है। और प्रीत साची अखंड करियो, और ऐसे सदगुरु से अखंड प्यार करना है, सच्चा प्यार करना है। दिखावा नहीं होना चाहिए, धोखा नहीं होना चाहिए, सच्चा प्यार होना चाहिए। तुम्हारो सर्वविद को भला इसे में होएगा। कहते हैं महाराज जी, बस ऐसे सदगुरु के चरणों से दिल से प्यार करेंगे, सच्चाई से प्यार करें, तन मन धन सब कुर्बान कर करके जो कि अखंड प्यार करें, तो इससे हमारा सब कल्याण हो जाएगा, हर प्रकार का काम सिद्ध हो जाएगा, हर चाहनाएं पूरी हो जाएंगी, हर प्रकार के कार्य सिद्ध हो जाएंगे। इसमें बता दे, और जो तुम्हें सा है, और जो तुम्हें सा है, सो तुमको क्यों कर पार उतारेगा। और सुंदर सा महर्षि बोल लगे, और जो तुम्हारे जैसे ही ये जो गृहस्थ में फंसे, माया में फंसे हुए हैं, विषयानंद में फंसे हुए हैं, मान सम्मान में फंसे हुए हैं, जो संसार के झूठे जो है कि सुख सुविधाओं में फंसे हुए हैं, भला जो खुद फंसे हैं तो तुमको कैसे पार करेगा। ऐसे जो सदगुरु जो है कि पार हो गए हैं, बस प्रीतम के प्रेम में डूब गए हैं, फिर प्रीतम के चरणों से अपने आप को बांध दिए हैं, ऐसे सदगुरु के ऊपर अपने जीवन को कुर्बान निछाड़ करके जीवन को सफल करना है। पत्थर के नाव से पार कौन हो जाए, कहते पत्थर के नाव बैठ के अभी पार नदी को नहीं हो सकती। पत्थर के नाव में नदी को कैसे पार करेंगे सुंदर साजन। और कीच से कीच नहीं धोई जाती है, कभी गंदे पानी से कभी गंदा नहीं साफ किया जाता है। कचरा है, कचरे पानी कचरा क्यों साफ होगा, अरे साफ पानी से गंदा गंदगी साफ किया जाता है सुंदर सा जी। और तोते को सोता नहीं जगा सकता है, जो सोता है क्या सो जगाए, जो जगह है वो सो के जगह सकता है। बधे को बधा हरगिज छुड़ा नहीं सकता, जो खुद बधा हुआ है माया में, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या देश अहंकार में, वो क्या दूसरे को छुड़ाएगा। अंधे को अंधा क्यों कर रहा बताएगा, अंधे को अंधा रास्ता नहीं बता सकता है। ताते कोठो विसो सर्व को उलंग के सदगुरु जागृत अजाति, जो सदगुरु जागृत हों अजाति हों, जात से परग हो, परमहंस सर्व त्यागी बैरागी को खोजा चाहिए। और खोज के उनका सत्संग क्या चाहिए, कोट पाए करके, और ज्यों कर कामी की स्त्री सो, और लोभी को सोने सो, और मोही को पुत्र से प्रीत लगी है, ऐसे ही मोही को पुत्र से प्रीत लगी है, ऐसे प्रीत सदगुरु के चरण कमल से लगाया चाहिए। ऐसा प्यार, प्यार कैसा होना चाहिए सदगुरु से, बता रहे तरीका बता रहे हैं हम। सो जो ऐसे पे तुम्हारे सदगुरु के चरण कमल से लगी, सो तुम्हारे सकल कारज सकल मूर्त पूर्ण भय बल से प्राणनाथ प्यारे की जय। और गृहस्थ आश्रम ही में फकीरों की गत मुक्त आनंद को प्राप्त हो। भले आप गृहस्थ आश्रम में होगे, लेकिन अगर सदगुरु चरणों से ऐसा इतना गहरा प्यार आपका होगा, वास्तविक प्यार होगा, तो भी आप जाकर के अखंड आनंद को प्राप्त करेंगे, अखंड मुक्ति को प्राप्त अवश्य करेंगे। जैसे महाराजा 6 साल प्राप्त भय, गृहस्थ थे, राजा थे, लेकिन सदगुरु से प्राण चरणों से ऐसा प्यार किया, ऐसा जो कोई प्यार कर सकता ही नहीं। भूतल भविष्यति, और पार हो गए फिर। अब लाख बात की बात यह है, लाख बात की बात है कि जो पूर्ण ब्रह्म परम धाम पहुंचे, पूर्ण ब्रह्म परम धाम पहुंचा होने हुए तो खलक के मुंह पर, अगर पूर्ण ब्रह्म राज्य को पाना हो, परम धाम को पाना है सुंदर साजी, तो खलक के मुंह पर धूप डाल के फिर, खलक में दुनिया के मुंह पर, दुनिया क्या कह रही है, क्या कर रही है, फिर आपकी निंदा कर रही है, आपका अपमान कर रही है, ऐसे दुनिया के मुंह पर धूल डाल कर करके सबको भय शर्म, सबका डर शर्म लाज संकोच तोड़ के हठ धर्म, हट्ठी बनना पड़ेगा, जिद्दी बनना पड़ेगा। बिना हठ धर्मी बने कभी धर्म का पालन हो सकता ही नहीं है। बिना जो कि वो चौपाई में कहा भी, जो हठ राखे धर्म के ते ही राखे करतार। अगर किसी ने परमात्मा को पाया है, रिझाया है, हट्ठी बन के पाया हुआ, जिद्दी बन के पाया हुआ है, सरलता से नहीं पाया हुआ है। ऐसे आपको हट्ठी बनना पड़ेगा। हठ धर्म करके सदगुरु का सत्संग पकड़ा चाहिए, सदगुरु का सत्संग कर रहस्य वाणी का मंथन करना चाहिए, वाणी का श्रवण करना चाहिए। फिर
हारिल की लकड़ी समान फिर उसी सत्संग से सर्व कुछ कहते। हारिल की जो लकड़ी होती है ना, जैसे हारिल लकड़ी हो अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसे सदगुरु जो ज्ञान होता है वो ऐसा सदगुरु का ज्ञान सारे पापों से मुक्त करके अखंड मोक्ष देने वाला होता है। सुंदर सा। और यह हमने अभी कोटान अंश से ही कहीं पाया। माँ जुगलदास कहते हैं ज्यादा नहीं कहा, सुंदर से कोटान से कौड़वा हिस्सा हमने आपको बताया सुनाया है। बीज बीज को कोटांश कहो है, बीज बीज का बीज उसका भी कोटांश हमने आपको ज्ञान सुनाया है, ज्यादा सुनाया ही नहीं। लेकिन ये समझे कि इतना जो जितना भी सुनाया गया है उसको जो है कि अगाध है। सारी दुनिया के धर्म ग्रंथों का सारभूत ज्ञान, सब ग्रंथों का प्राण, सबका जान समझ करके इस ज्ञान को धारण करना है, सुंदर अनुसरण करना है, जीवन में अपनाना पड़ेगा, तभी कल्याण होगा। फिर तभी आकर आत्मा कल्याण होगा और तभी आकर जीते जीवन के अंदर देखिए क्या आनंद होता है, क्या सुख होता है, क्या प्यार होता है, क्या परमधाम के सुख, कैसा सुख है, कैसा राज्य के चरणों में सुख है, वो अनुभव कर सकते हैं। सुंदर सा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, राश्यामा जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। रजना दी लोगे आप अर्जी? रजना दी, प्रणाम जी, प्रणाम आपके जी। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। रजना दी अर्जी ले लो, अनम्यूट करो आप। रजना दी अनम्यूट कर लो। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी, महाराज जी प्रणाम। बोलो आवाज नहीं आ श्री रही। प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीवे जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीवे जी। पिया जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। पिया तुम बिना किन से कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। पियास वीरानी तो करूं, पिया जो कोई दूसरा होए जी। पिया सब विद वाला जी, सामरथ दिन रैन जात रोए रोए जी। पिया जन्मे दी जो मैं पुती, क्यों देखूनी के कार जी। पिया जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन नजर जी। पिया जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन नजर जी। पिया आस वीरानी तो करूं, पिया बीच पड़ी अंतराए जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीवे जी। पिया तुम्हें पिया जी मेरी सुन सोने के के अब अब ढील
करो तुम जी पिया जब पल पल बर जो लीजियो इति अर्ज करूं दुल्हन जी पिया इति अर्ज मैं तो करूं पिया पिया जी तो अंतर हाल के दुल्हनी पिया कंठ सो कंठ लगाए पिया कीजे हाथ पिया जाए श्री इंद्रावती पिया चरणों के पास जी पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जान बात जी पिया इश्क सौ से करूं धनी सब रंगों साक्षात जी पिया सदा सुख दाता धनी क्या कहूँ किंतु बात जी तेरी महापति युगल स्वरूप पर वारी अंगना बल बल जाती तेरी की जियो में अर्ज करूं मेरे पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ जाए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।